हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव के इस शानदार क्लास में। दोस्तों आशा उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्त हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। दोस्त तो ब्याज जब भी होता है, ब्याज दो प्रकार से होता है। दोस्त ब्याज पढ़ने के लिए तो जनरली हमारे जीवन में ब्याज का दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्त हम इस वीडियो में अभी साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इसके बाद पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज दोस्त पढ़ते हैं तो इसमें हम एक चीज शब्द है जो बार बार यूज करेंगे। एक शब्द आएगा जिसमें प्रिंसिपल आएगा। दोस्त हम बार बार प्रिंसिपल यूज करते हैं। बोलिएगा प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल का मतलब दोस्त होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब होता है दोस्त मूलधन। अब होता है रेट। रेट का मतलब होता है दर। रेट को क्या होता है दोस्त, मतलब हिंदी दर होता है। अब होता है टाइम। टाइम का मतलब सब लोग जानते हो दोस्त, समय होता है। टाइम का मतलब समय होता है। अब यहाँ लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्त साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। यहाँ लिखा है दोस्त अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है दोस्त मिश्रधन। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्त हम बता रहे हैं, ये ऐसा शब्द है, इसको बताना है इसलिए जरूरी है कि मैं बार बार इसमें प्रिंसिपल यूज करूँगा, रेट यूज करूँगा, टाइम यूज करूँगा। तो इसलिए इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एक होता है दोस्त मूलधन। अब बोलिएगा कि मूलधन क्या होता है। तो बोलेंगे वो धन, मूलधन जो होता है दोस्त, बोलेंगे वो धन जिस पर ब्याज चलना होता है। मूलधन अगर पूछेगा कोई आपसे कि एक शब्द में कि मूलधन क्या होता है, तो बोलिएगा कि वो धन, बोलिएगा कि वह धन जिस पर ब्याज चलना होता है। अब दूसरा आते हैं दोस्त, ये हो गया। दूसरा आते हैं दर। अब कोई पूछता है कि आपसे कि दर क्या होता है, तो बोलोगे कि मूलधन पर जिस दर पे, मूलधन पे जिस रेट पे हमको पैसा दिया जाता है उसी को दर कहते हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे कि मूलधन पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। अगर दूसरे शब्दों में अगर दर को पूछा जाए आपसे कि दर क्या होता है, तो बोलिएगा कि मूलधन पे एक साल में जो ब्याज मिलता है उसी को बोलते हैं दर। अब समय दोस्तों, अब समय क्या होता है, जो वो मूलधन लेते हैं ना, एक निश्चित समय के लिए पैसा उधार लिया जाता है। निश्चित समय के लिए एक पैसा उधार लेते हैं तो उसी को समय बोलते हैं। जैसे समय कुछ भी हो सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, एक निश्चित समय होता है। क्योंकि जो भी पैसा पैसा देता है तो एक निश्चित समय पूछता है कि आप कब देंगे, कितने वर्ष बाद देंगे, तो निश्चित समय हो जाता है। अब दोस्तों आते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। मूलधन, जो मूलधन होता है ना दोस्त, उस पर जितना ब्याज मिलता है उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब दोस्तों अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं दोस्त, अगर हम लिखते हैं किसी से 10,000 रुपये, अगर आप उधार लेते हैं किसी से 10,000 रुपये उधार लेते हैं तो एक निश्चित रेट पर मान लेते हैं देता है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए दोस्तों देता है आपको एक निश्चित दर पे 2 साल के लिए पैसा देता है। तो मान लेते हैं 2 साल में उसका ब्याज होता है दोस्त 2,000, मान लेते हैं हो जाता है। जब 2,000 उसका ब्याज हो जाता है तो आप क्या करिएगा कि वो जो पैसा वो लौटाइएगा तो क्या करेगा, 10,000 अपना तो लेगा, प्लस 2,000 जो ब्याज उसका 2 साल में बढ़ा ही लेगा 12,000। आई जो 12,000 लौटाएंगे ना दोस्त, 10,000 जो उसका पैसा था प्लस 2,000 उसका ब्याज जो बढ़ा है, तो 12,000 जो देंगे, ये 12,000 जो रुपए देंगे वही हो जाता है दोस्त, वही हो जाता है मिश्रधन। मिश्रधन कहने का मतलब ही है दोस्त, यहाँ पे लिखते हैं मिश्रधन जो होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब इसीलिए बोले हैं कि पी और एस आई यूज करेंगे। आप इसका मतलब समझिएगा दोस्त। ए का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन जो होता है ना दोस्त, कुछ नहीं होता है, जो मूलधन होता है ना, मूलधन पर जितना ब्याज मिलता है वो दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो मिश्रधन हो जाता है। तो मिश्रधन कहने का मतलब ये है कि मान यहाँ पे 10,000 है, 10,000 रुपये वो दिया था हमको, उधार दिया था 10,000 रुपये, प्लस 2 साल में किसी निश्चित रेट पर दिया होगा, तो 2 साल में उसका 2,000 रुपये ब्याज हो जाता है। जब 2,000 ब्याज हो जाता है तो जो ब्याज 2,000 हो जाता है ना, तो जो उसकी मूल राशि थी उसमें हम जो एक्स्ट्रा पैसा ब्याज जो बढ़ा कर देते हैं, तो दोनों पैसों को मिला कर अगर एक शब्द में बोला जाए ना तो वो हो जाता है मिश्रधन। सिर्फ 10,000 बोला तो 10,000 सिर्फ उसका मूलधन है, 2,000 बोलेगा तो सिर्फ 2,000 उसका ब्याज है। लेकिन अगर इन दोनों पैसों को साथ में जब मिला दीजिएगा दोस्त ना, तो 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 न मूलधन रहा न ब्याज रहा, अब उसका नाम चेंज होकर मिश्रधन हो जाता है। जब उसका नाम चेंज होगा मिश्रधन हो जाता है। बस इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट था इसमें, हम इसलिए बताए हैं क्योंकि बार बार हम सवाल में प्रिंसिपल यूज करेंगे, रेट यूज करेंगे, टाइम यूज करेंगे, अमाउंट यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यूज करेंगे। तो इसका मतलब जानना बहुत जरूरी था दोस्तों। इसमें अब अपने पूछेंगे, अब बोलते हैं लोग कि अब हम पढ़ रहे हैं ब्याज। अब ब्याज निकाला कैसे जाता है दोस्त, हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे, आप लोग भी पढ़े होंगे। बचपन में हम लोग पढ़ रहे थे
ब्याज निकालने के लिए बचपन की बात है तो आपको तो याद ही होगा, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपान 100। दोस्तों ये बचपन का फॉर्मूला है, तो अभी तक याद होगा आपको। जब ब्याज निकालना होता है ना दोस्त, कुछ नहीं करना है। पी का मतलब होता है मूलधन, आर मतलब रेट, इसका मतलब होता है दर, टी का मतलब है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। मतलब मूलधन का और दर का और टाइम का गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं दोस्त, तो ब्याज निकल जाता है। ब्याज निकल जाता है, बचपन से हम लोग यही पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप ये लगाइएगा, ये सवाल लगाइएगा, ये बचपन में ही ये सब बातें ठीक लगती थी। आज टेक्निक के समय के अनुसार दोस्तों अब हम बताते हैं कि SI बराबर कुछ नहीं होता है, RT% होता है। SI का मतलब साधारण ब्याज बराबर कुछ नहीं होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है ना रेट और टाइम का गुणनफल। रेट मतलब कहने का मतलब ये है, रेट और टाइम का गुणनफल। अब बोलिएगा कि कोरे में बोल दीजिएगा, ऐसे कैसे बोल दीजिएगा? अभी देखिए हम सिद्ध करके बताते हैं कैसे आता है दोस्त। मान लेते हैं 1 रुपये की धनराशि है दोस्त। 1 रुपये की धनराशि अगर आप लेते हैं किसी से 2 साल के लिए, 2 साल के लेते हैं, और दोस्तों मान लेते हैं 5% रेट पर लेते हैं। तो आपसे अगर पूछेगा कि ब्याज कितना होता है, ब्याज बोलिएगा, ब्याज बताएं अभी RT% होता है। रेट का टाइम में गुणा कर दिया जाता है। रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2, तो 2 गुणे 5% कितना हो जाता है 10%। 10% यही हो गया ब्याज। ब्याज अभी ना बोले हैं दोस्त कि ब्याज कुछ नहीं होता है, ब्याज होता है RT%। मान लेते हैं आप किसी से Y रुपये उधार लेते हैं, Y रुपये उधार लेते हैं 3 वर्ष के लिए, और 10% की दर से, 10% की दर से उधार लेते हैं। तो पूछेगा कि ब्याज कितना होगा। ब्याज जब भी दोस्त पूछेगा तो कुछ नहीं कहे, ब्याज हमेशा समझिए ब्याज होता है RT%। RT रेट है 10%, टाइम है 3 साल, तो हो जाएगा 30%, यही हो जाएगा दोस्त ब्याज। तो ब्याज कुछ नहीं होता है। आज अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्याज क्या होता है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ब्याज होता है। डायरेक्ट बोलिए कि ब्याज पूछता है क्या होता है, तो बोलिए आप डायरेक्ट कि RT% होता है। अब RT% क्या होता है, जिसे इसी में दोस्त बताते हैं। अभी आता कहाँ से दोस्त RT%, इसको देखिए आप बताते हैं क्या है दोस्त। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों है प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल को बाहर लिखिए, RT/100 लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है दोस्त। यहाँ तक अगर इस 100 को हटाएंगे तो यहाँ परसेंट लिख सकते हैं कि नहीं, RT 100 निचवा है तो इसको परसेंट लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए लिख सकते हैं नहीं। यहाँ प्रिंसिपल है, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन, दोस्त कुछ नहीं है, P को उसी तरह छोड़ दिए हैं। RT जो था लिखे हैं, देखिए कहीं 1% की वैल्यू जो होता है 1/100 होता है कि नहीं, 1/100 लिखा है, उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो वहाँ RT जो निचवा था 100 था ना दोस्त, उसी को बस परसेंट में लिख दिए हैं, मन से नहीं लाए हैं, वहीं से लाए हैं फॉर्मूला को। अब बताइए कोई पूछेगा कि ब्याज क्या होता है, तो बोलिए कि जो मूलधन होता है ना, मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। अगर पूछेगा कोई ब्याज क्या होता है, मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, हम मूलधन को हटा देते हैं, मूलधन को हटा देते हैं। डायरेक्ट बोलिएगा SI क्या होता है, RT% होता है, क्योंकि मूलधन पर नहीं मिलता है दोस्त ब्याज। जैसे इस पर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, देखिए अब आगे दोस्तों यहाँ तक की बातें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो देखिए दोस्तों, इस सवाल जो है हम इसको 9 से 10 टाइप में साधारण ब्याज पढ़ाने वाले हैं। आज दोस्तों अगर हमको उम्मीद है कि अगर आप इसको मन से पढ़िएगा ना, तो बहुत ईजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप इसको टाइप वाइज एक बार पढ़ दीजिए, 9 से 10 टाइप में हम आपको पूरा कराएंगे। एक टाइप में 2 से 3 सवाल कराएंगे कि आपको भी क्लियर हो जाए, और 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे तो दोस्तों मान के चलिए कि 30 से 32 क्वेश्चन कराएंगे। अब 32 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं दोस्त ना, अगर 32 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको इसमें अब कहीं दिक्कत होगी, कहीं दिक्कत होगी। जैसे दोस्त क्वेश्चन लिखते हैं, दोस्तों टाइप 1 में पहला सवाल लिखे हैं, पहला सवाल लिखे हैं कि किसी निश्चित राशि पर, राशि दोस्त नहीं दिया है, कह रहा कुछ भी निश्चित राशि है, पर 2 वर्ष में, टाइम दिया है कि 2 वर्ष में 10% की दर से, दर दे दिया है कि 10%, साधारण ब्याज 6,000 रुपये है, मूल राशि बताइए। तो दोस्तों हम कुछ नहीं बताए हैं, अभी आपको हम पहले बताए हैं कि जो साधारण ब्याज होता है ना, कुछ नहीं होता है, RT% होता है, बताए हैं।
अब बोलिएगा कि हाँ बताएं ना। तो साधारण ब्याज रेट कितना दिया है दोस्त, तो बोलिएगा कि रेट दिया है 10%, यही ना रेट है। टाइम बोलिएगा कितना दिया है, तो 2 वर्ष दिया है, ये टाइम ये दिया है। तो साधारण ब्याज इसका कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बोलिएगा कि RT यानी 10 ही है, R और T है, पूरा कर दीजिए रेट का टाइम में, तो बोलिएगा कि 20% आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आ गया, 20%। लेकिन बोल रहा है कि साधारण ब्याज 20% है, लेकिन रियल में परसेंट में अगर आप देखिएगा तो 20 है। परसेंट 100% टोटल, हर एक चीज़ 100% होता है। तो अगर आप परसेंटवा में जो है ना 20% है, लेकिन रियल में कितना है, 6000 है। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू अगर आपसे पूछेंगे तो कितना बोलिएगा, ये 6000 उसी तरह लिख देते हैं। ये 20 का क्या कर जाएगा, भाग लग जाएगा, एक जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ से काटिए, 2 तिहाई 6, 300, यानी 1% की वैल्यू आ गया है 300 रुपये में है, 300 रुपये में है। आपसे पूछता है मूलधन बताइए। दोस्तों हम बोले हैं कि हर एक चीज़ अपने आप में 100%, मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन दोस्त हमेशा कितना होता है, 100%। अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो 100% होता है। 1% की वैल्यू अगर 300 है दोस्त, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो बोलिएगा कि 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू अगर 300 है, तो 100% की वैल्यू दोस्तों गुणा कर दीजिए, इतना हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत, ये हो जाएगा आपकी 30,000 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्त। एक टाइप का दोस्त 2 से 3 क्वेश्चन बस कराएंगे, देखिए फिर से बताते हैं। SI बराबर कुछ नहीं होता है, RT% होता है। SI बराबर होता है RT यानी 20% ब्याज आ गया। सवाल में आया 20%, लेकिन सवालिया में बोला है कि परसेंट में नहीं, हम रियल में 6000 है, तो 20% की वैल्यू दोस्तों यहाँ से मतलब 6000 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिए दोस्त, 300 आ गया। 1% की वैल्यू 300 आ गया। अब दोस्तों 1% की वैल्यू 300 आ गया, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकालिए, कोई दिक्कत। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 16% की दर से साधारण ब्याज 4800 है। फिर आपसे मूलधन पूछा है। मूलधन मतलब दोस्तों 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% का अगर हमको कहीं से दोस्तों प्रिंसिपल मतलब होता है 100%, 100% का मान पूछा है। अगर कहीं हमको परसेंट का पता चल जाए, 1% का मान, तो हम इसका आंसर बता सकते हैं कि कितना हो जाएगा। लेकिन 1% निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है पहले ब्याज। SI बराबर दोस्तों हम बताए हैं कि कुछ नहीं होता है, RT% होता है, RT% होता है। तो बोलिएगा R मतलब रेट 16%, टाइम 3%, तो हो जाता है 16 गुणे 3 दोस्तों बराबर रहता है 48%। बोलिएगा कि ब्याज कितना आ गया, 48%। आई ब्याजवा जो 48% है ना दोस्तों, ये कह रहा है कि रियल में 4800 रुपये है, 4800 रुपये है, 4800 रुपये के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितना आ जाता है दोस्त, 100 आ जाता है। 1% की वैल्यू 100 आ जाता है। अब प्रिंसिपल पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा, प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू परसेंट की जगह 1% की वैल्यू कितना है, 100, फिर 100 का गुणा कीजिए, 10,000 आपका हो जाता है आंसर। यहाँ तक देखिए तो इसमें क्या किया, मूलधन पूछा, इसमें मूलधन पूछा, इसी में और ये मतलब इसी में सवाल है। उस बार मूलधन दे देगा दोस्त, आपसे ब्याज पूछेगा, मूलधन देकर ब्याज पूछेगा। देखिए अगला करा दोस्तों, उसी में अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8% प्रति साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपये निवेश करने पर ब्याज कितना होगा। दोस्तों इस बार पूछ रहा है ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा दोस्त। हम कुछ बताएं कि ब्याज कुछ नहीं होता है, SI बराबर बस होता है RT%। RT% रेट कितना है दोस्त, 8%, टाइम कितना है, 5 वर्ष। तो यहाँ से हो जाता है दोस्तों 8, रेट की जगह 8 रखेंगे, इंटू टाइम की जगह 5 रखेंगे, परसेंट है तो परसेंट 40%। ब्याज कितना है दोस्त, 40%। हमसे ब्याज है ना पूछ रहा है, 40% हो गया, लेकिन पैसा में आंसर पूछ रहे थे। यहाँ 1% के वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम बता देते हैं ब्याज कितना होता है, ये ब्याज है। तो यहाँ पे इस बार क्या है दोस्त, वो अगला सवाल क्या था कि ब्याज दे रहा था तो ब्याज के बराबर करते थे। इस बार तो ब्याज दिया ही नहीं है, इस क्वेश्चन में ब्याज दिया है नहीं दिया है, तो क्या करते हैं, ये मूलधन दिया है। क्या दिया है दोस्त, मूलधन, प्रिंसिपल दिया है। तो प्रिंसिपल हमेशा होता है 100% होता है दोस्त, अभी बताएं।
प्रिंसिपल हमेशा 100%। आई बोल रहा है कि 100% जो प्रिंसिपल होता है ना, ये ऐसे ही बोल रहा है कि 100% जो है 1800 के बराबर है। देखिए प्रिंसिपल दिया है 1800, ऐसी की जगह दोस्तों लिख देना है 1800। किसी कोई दिक्कत? फिर से दोस्त देखिए दोस्त, अभी बताए हैं कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, SI हमेशा 80% होता है। इस बात को अगर ध्यान में रखते हैं तो बताते हैं दोस्त, पूरा SI खत्म हो जाएगा इसी टॉपिक पे, इसी बात पे। देखिए दिया है कि 8% प्रति वर्ष, परसेंट लगा है मतलब दर है, टाइम दिया है 5 वर्ष, तो मतलब रेट 8 5 40, डायरेक्ट बोलेगा 8 5 40, 40% ब्याज हो गया। तो पूछ रहा है दोस्त रियल में परसेंट में नहीं, पैसा में चाहिए, नहीं तो परसेंट में अगर पूछता है तो 40% आंसर है, लेकिन परसेंट में कभी पूछता नहीं है, रियल में पैसा में पूछता है। तो दोस्तों हमको 1% की वैल्यू अगर पता चल जाए तो ब्याज बता देते हैं, लेकिन परसेंट यहाँ नहीं निकाल पाएंगे, तो इसीलिए मूलधन दिया है। आज जब मूलधन पूछेगा तो उस समय ब्याज दिया रहेगा, ब्याज दिया रहेगा, तो ब्याज के इक्वल करके मूलधन 1% की वैल्यू निकालते हैं और उसका मूलधन में गुणा करके प्रिंसिपल में कर देते हैं तो निकल जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ब्याज निकाले हैं, लेकिन हमको मूलधन दिया है, मूलधन दिया है तो मूलधन के बराबर, ब्याज दिया है तो ब्याज के बराबर, यहाँ मूलधन दिया है। दोस्तों अगर आपसे यहाँ से 1% की वैल्यू अगर हम पूछे तो क्या होगा, 100 इसके भाग में आकर भाग लग जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1% की वैल्यू कितना आ गया 18, बोलिएगा कि 1% की वैल्यू 18 आ गया। अब ब्याज नहीं बता दीजिएगा, ब्याज होता है 40%, 40% होता है दोस्तों, 1% की वैल्यू है 18%, तो 40% है, परसेंट की जगह 18 रखना है, 18 चौके कितना है दोस्तों 72, 720 रुपया उसका ब्याज हो जाएगा, 720 रुपया ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से एक स्टेप अगर आपसे आगे बढ़ जाएगा तो नहीं बता दीजिएगा, अगर आपसे पूछ देता है, मान लेते हैं मिश्रधन पूछ दीजिएगा तो क्या करिएगा, सोचिएगा कि जितना पैसा देता है 720 रुपया बढ़ा कर लेगा। चलिए उसको अगले टाइप में कराएंगे। अब यहाँ तक किस बात को समझ में आया कि नहीं? देखिए दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन है इस टाइप का, दो पहले टाइप का कराए थे दो, जिसमें ब्याज दिया था तो मूलधन पूछा था। इसमें अगले क्वेश्चन में कराए हैं कि मूलधन दिया था और ब्याज पूछा था, सेम इसमें भी कंडीशन वही है दोस्त, इसमें भी ब्याज पूछ रहा है आपसे। देखिए कह रहा है 600 रुपये का मूलधन दिया दोस्त, 600 रुपये कह रहा है, 2 से 1/2 वर्ष का मतलब होता है दोस्त 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अभी बोले हैं तो साधारण ब्याज कुछ नहीं होता है, SI हमेशा जब भी पूछता है SI होता है RT%, रेट कितना दिया है दोस्त 4%, कितना दिया है 4 इंटू टाइम कितना दिया है दोस्त, देखिए 2 से 1/2 का मतलब देखिए 2 2 दूना 4, 4 1 5, इसको लिख सकते हैं 5/2, क्या लिख सकते हैं 5/2, परसेंट है तो परसेंट, देखिए दो, इस 2 से 4 को काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10। तो दोस्तों हम ही देखेंगे फाइनली SI कितना आया हमारे पास, SI जो आया है 10%, 10% हमसे ब्याज पूछ रहा है, 10 निकाल लिया। अगर परसेंट की वैल्यू अगर हम पता कर ले तो ब्याज बता देंगे कितना होगा, क्योंकि देखिए 10% ही ब्याज आया है, 10% का मान हमसे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ परसेंट हटाकर रुपये में पूछ रहा है ना दोस्त, जब रुपये में पूछ रहा है तो यहाँ परसेंटेज की मान रखना पड़ेगा। अब परसेंटेज आएगा कहाँ, सवाल में कुछ ना कुछ दिया है, प्रिंसिपल दिया है दोस्त, क्या दिया है 600 रुपये, 600 रुपये दिया है दोस्त। अब प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%, मूलधन बोले हमेशा 100% होता है। यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे दोस्त तो 6 आ जाएगा, 1% की वैल्यू कितना आ जाता है दोस्त, 1% की वैल्यू 6 आ जाता है। आपसे पूछ रहा है कि 10% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 6 है तो 10% की वैल्यू कितना होगा दोस्त, 10 बोलिएगा, परसेंटेज की जगह बस 6 रख देना, 1% की जगह 6 रखना है, यहाँ परसेंटेज हटाकर 6 रख दीजिए, कितना आ गया 60, ये 60 रुपये जो है दोस्त उसका ब्याज आया है। मिला जुला कर दोस्त इतना बताते हैं कि सवाल जो है प्रिंसिपल मतलब जब भी साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज कुछ नहीं होता है, RT% होता है, RT% होता है, और RT% होता है, और प्रिंसिपल हमेशा 100% मानना है। अब क्या करेगा दोस्त क्वेश्चन में, अगर ब्याज तो हमेशा निकालना है, और निकालिएगा तो ब्याज दिया रहेगा, तो ब्याज निकालने के बाद ब्याज के बराबर करके वहाँ से 1% के मान निकालिए, और जो भी पूछेगा उसके बाद सब कुछ बता दीजिएगा। तो ब्याज दे दिया है तो ब्याज तो पूछेगा नहीं, मूलधन नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन में क्या करवाना है कि 80% यहाँ से भी निकालना है दोस्त, लेकिन ब्याज निकाला है 10%, तो उसमें ब्याज तो दिया नहीं, ब्याज देता तो इसी के बराबर करते हैं, लेकिन ब्याज नहीं दिया है। मूलधन दिया है तो मूलधन दिया है तो मूलधन के बराबर करते हैं। दोस्त हम इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब कराते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। दोस्त हम अब टाइप 2 पे आ चुके हैं। टाइप 2 में क्या है देखने में दोस्त, देखिए कितना बड़ा सवाल लग रहा है, बड़ा है नहीं दोस्त, इसका बहुत छोटा सॉल्यूशन है, बस ध्यान से देखिए। टाइप 2 में क्वेश्चन कर रहा है
12,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि दोस्त एक व्यक्ति है जिसके पास 12,000 रुपये है, वो 12,000 रुपये जो है ब्याज के रूप में दे देता है, लेकिन देता भी है तो एक आदमी को नहीं देता है, दो व्यक्तियों को देता है, दो व्यक्तियों को देता है। कह रहा है पहले भाग को 3% की दर से 2 वर्ष के लिए, कह रहा है कि पहला उसको पैसवा को ना तोड़ तोड़ कर देता है, और कितना कितना तोड़ कर देता है ये दिया नहीं है। कह रहा है कि जो पहला पैसा देता है जिस व्यक्ति को ना, कह रहा है कि 3% पर देता है उसको, और 2 साल के लिए देता है, 2 साल के लिए देता है, तथा दूसरे भाग को 4% की दर से 3 वर्ष के लिए। कह रहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास 12,000 रुपये था, उसके पास दो व्यक्ति जाते हैं पैसे लेने के लिए ब्याज के रूप में, तो क्या कहता है 12,000 रुपये में कुछ पहले व्यक्ति को देता है, कुछ दूसरे व्यक्ति को देता है। पहला व्यक्ति को जो देता है ना तो 3% पर देता है, 2 साल के लिए देता है, और दूसरा व्यक्ति को जब देता है तो कितना है 4% पर देता है, और 3 साल के लिए देता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताइए कि पहला व्यक्ति को क हज़ार दिया था, दूसरा को क हज़ार दिया था, टोटल तो 12,000 दिया था, ये कन्फर्म है, बोल रहा क्वेश्चन कि 12,000 दिया था, लेकिन 12,000 में क हज़ार दिया था ये दिया नहीं, यही पूछ रहा है आपसे। अब ब्याज जो होता है रियल लाइफ की घटना है दोस्त, ये कहीं से आया नहीं, हम लोग की रियल लाइफ में जो होता है वही है। तो कहते क्या है, अभी बताइए पहला भाग के, अभी बताएं कि ब्याज क्या होता है। ब्याज ऐसा ही क्या बोले हैं कि बोलिएगा कि 80% होता है। क्या होता है 80% होता है, ठीक। और लास्टवा में यहाँ पे ध्यान देना है दोस्त, ये देखिए दोनों भाग से, यहाँ देखिए दोनों भाग से दोनों भाग से मिलने वाला ब्याज समान है। इस लाइन को देखिए, साधारण ब्याज समान है। कह रहा है साधारण ब्याज, कह रहा है ना दोस्त, पैसा जितना भी देता है ना, एक को 3 साल के लिए देता है, एक को 2 साल के लिए देता है। आप कह रहा है कि जब पैसा उसको जितना भी मिलता है साधारण ब्याज ना, अगर साधारण ब्याज समान है, अगर एक व्यक्ति अगर 500 रुपये ब्याज के रूप में देता है तो दूसरा भी 500 देता है, तो जाहिर सी बात है कि जो कम पैसा लिया होगा वो ज़्यादा समय के लिए लिया होगा, तबे ना हो सकता है ऐसा। तो वही कह रहा है कि ब्याज समान है। अभी ब्याज बोले हैं दोस्त कुछ नहीं होता है, 80% होता है। तो दो भाग है ना, पहला भाग पे निकालते हैं, पहला भाग का ब्याज 80% होता है। 80 कितना होता है बोलिएगा कि रेट 3 है, टाइम 2 है, तो 3 दूना 6, पहला भाग का 6% ब्याज हुआ कि नहीं दोस्त। और दूसरे साल का दोस्त ब्याज, और दूसरे भाग पर देखते हैं कितना दिया है, बोलता है कि 4% से दिए हैं 3 वर्ष के लिए, तो 4 3 12, ऐसा ही बोलेंगे कि 80% होता है। 4 3 कितना होता है दोस्त 12%। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर दोनों भाग समान है तो दोस्त यहाँ बराबर लगा दे, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। अब भाई परसेंटवा से भाई परसेंटवा काट देते हैं, कोनो दिक्कत। अब देखिए यहाँ से रेशियो निकालते हैं, फर्स्ट है वो सेकंड को नीचे लाइए, यहाँ ला देते हैं सेकंड बराबर 12 अपने जगह पे दोस्त, एक 6 आ जाएगा नीचे वाला, काटेंगे तो दोस्त अनुपात 1, यही रेशियो आ गया है। पता चल गया है कि अनुपात जो दिया था ना दोस्त, 1 को 2 के अनुपात में दिया था, 1 को 3, तो टोटल कितना यही पैसा है टोटल। 2 और 1 कितना होता है दोस्त 3, कितना होता है 3। तो रेशियो में वैल्यू है, रेशियो में 3 है, लेकिन रियल में कह रहा है पैसा 12,000 था, 12,000 था। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 4,000, 1 की वैल्यू दोस्तों 4,000 आ गया। अब पूछता है कि पैसा कितना दिया था, तो 1 को 2 के अनुपात में दिया था, 1 को 1 अनुपात में दिया था। तो पहला भाग दोस्तों जो है उसको 2 के अनुपात में दिया था, तो पहला भाग को देखिए निकालिए, तो 2 गुणे 4,000, 1 को दिया था दोस्तों 8,000, और 1 को दिया था 1 के अनुपात में ना, तो 1 गुणे 4,000, 1 को दिया था 4,000। देखिए दोस्तों एक व्यक्ति को दिया था 4,000 और एक व्यक्ति को दिया था 8,000 रुपये, एक व्यक्ति को दिया था 8,000 रुपये, यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। देखिए सवाल कितना बड़ा है, फिर से एक बार समझा देते हैं। कह रहा है कि 12,000 रुपये था, उसको 2 भाग में देता है। कह रहा है कि एक भाग को देता है 2 साल के लिए 3% पर देता है, और कह रहा है एक व्यक्ति को देता है 4% पर 3 साल के लिए देता है। और लास्ट में बोल दिया है कि दोनों मतलब राशि पर मिलने वाला ब्याज समान है। कह रहा है कि 3 साल में एगो पैसा लौटाने आता है ना, तो जितना लौटाता है एगो 2 साल में उतना लौटाया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एगो 1,000 लौटाया है 2 साल में, तो एक तो 3 साल बाद आता है तो 1,000 लौटाता है पैसा। कहने का मतलब ये है दोनों सामान बोला था, ब्याज होता है हमेशा 80%, दोनों सामान बोला था इसे सामान लगा दिए हैं। यहाँ से रेशियो निकाल दिया दोस्त काट पीट कर, तो 2 और 1 का रेशियो बना, और टोटल कितना बना 2 1 3 3, लेकिन रियल में करा 12,
3 की वैल्यू 12 था, 1 की वैल्यू 4000 आ गई। 1 को 2 के अनुपात में दिया था तो 4 दूना 8000 हो जाएगा। 1 को 1 के अनुपात में दिया था तो हो जाएगा 4000। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, शॉर्ट पर लिखेंगे, इतना बड़ा बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, सोल्यूशन इसका बहुत छोटा है, बस शॉर्ट पर लिखेंगे, आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्त क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति है, उसके 4300 रुपये वो है, 4300 रुपये अपने क्या है 2 भाग में ब्याज, 2 व्यक्तियों को ब्याज के रूप में देता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को देता है ना, उसको 5 साल के लिए देता है, और जिसको 5 साल के लिए देता है उस पर रेट लगाता है कि 6% लेंगे। और दूसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति को देता है 7 साल के लिए, उस पर बोला है कि रेट 8% लगाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि जो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति का जो ब्याज मिलने वाला है ना दोस्त, समान है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति का ब्याज समान है। तो हम देखते ब्याज को निकालते हैं, किसका ब्याज कितना होगा दोस्त। ब्याज निकालने के लिए होता है 8%, आर दिया है 6%, टाइम दिया 30, इसका ब्याज होगा 30%। पहला का चलिए 30% हो जाता है, दूसरा का 7 है 56%, दूसरा का हो जाता है दोस्तों, सेकेंड का हो जाता है 56%, पहला का ब्याज हो जाता है 30%। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों बराबर है, एक तो लिखवाए थे ना हिंदी वाला, दोनों बराबर है तो बराबर लगा देते हैं, 1% से परसेंट उड़ा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से फर्स्ट अपान सेकेंड हम निकालते हैं। देखिए फर्स्ट को यहीं छोड़े हैं, सेकेंड को उधर गुणे में था, इधर लग दिए भाग में, 56 अपनी जगह ये पर है, 30 नीचे था ना, इधर गुणे में था, इधर लग दिए 30। अब बताइए कैसे कटेगा, 6 से काट दें, 6 से नहीं कटे, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, एक जगह 2 8 16, अपान नीचे 15 बार में, कबर में दोस्तों कटा 15 बार में। अब ये दोनों यही रेशियो आया फर्स्ट और सेकंड का, यही अनुपात में जोड़िए, 8 5 13 3 हासिल 1 3 1 3 1 4, ये आया है 43 आ गया, रेशियो में आया दोस्त 43। रेशियो में 1 को 28 के अनुपात में पैसा दिया था, 1 को 15 के अनुपात में दिया था, लेकिन रियल क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 43,000 डाला था ना, इसलिए जोड़ दिए हैं। 1 को 28,000 दिया था, एक को समझो 28 रुपया दिया दोस्त, 1 को 15 रुपया दिया है रियल में, अगर दोनों को जोड़ें तो 43 रुपया दिया, लेकिन पैसा बोला 43 के अनुपात में नहीं, रेशियो दिया है कि 4300 दिया है दोस्तों। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो दोस्तों कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना जाएगा, 100। अगर आपसे अब रेशियो पूछता है नहीं बोलेगा, 1 को 28 था तो 28 गुणे 100 कर दीजिएगा, 1 की वैल्यू अगर 100 है तो 28 की वैल्यू 2800, मतलब 1 को 2800 दिया था, 1 की वैल्यू 1 का 1500 दिया था, रियलिटी 15 के अनुपात में दिया था, 1 की वैल्यू 100 है तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिएगा, तो 1 को दिया था 1500 रुपये। फिर से दोस्तों एक बार समझाते हैं, 1500 रुपये था, उसको 2 भाग में बांटा है, 2 भाग में 2 व्यक्तियों को उधार दिया था, एक को दिया है 7 साल के लिए, अब कह रहा है कि 7 साल के लिए दे रहे हैं लेकिन 8% लेंगे, ठीक। पहला व्यक्ति को था कह रहा है कि 5 साल के लिए दे देंगे लेकिन 6% से रेट लेंगे, तो इसका हो जाएगा 30%, इससे ब्याज मिलेगा, इससे मिलेगा 56%। अब कह रहा है ना कि इस 7 साल बाद ब्याज देने आता है, ये 5 साल बाद, और दोनों का पैसा बराबर होता है, दोनों का पैसा बराबर होता है। तो एक को ज़्यादा पैसा दिया है, एक को कम दिया था, तो कम दिया था तो समय इसको ज़्यादा दे दिया, बोल रहा है ब्याज बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ से दोस्तों काट पीट कर रेशियो निकालिए कि किस किस अनुपात में पैसा दिया था, तो पता चला है कि 1 को 28 के अनुपात में पैसा दिया था, 1 को 15 के अनुपात में दिया था, तो टोटल पैसा ये ना है, 1 को 28 के अनुपात में, 1 को 15, यही जोड़ने पर 4300 आ रहा है, तो इसको जोड़ दिए, रियल अनुपात में 43 है, जबकि रियल में 4300 है, 1 की वैल्यू 100 है दोस्तों, तो यहाँ से निकाल लिए। 1 को 28 के अनुपात में दिया था तो 2800 हो जाएगा, 1 को 15 के अनुपात में दिया था तो इसका हो जाएगा 1500। दोस्तों उसमें अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, टाइप 2 का क्वेश्चन है। कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, कह रहा है कि 75,000 रुपये है, 75,000 रुपये को एक व्यक्ति के पास 75,000 रुपये 3 लोगों को उधार देता है, एक ए नाम के व्यक्ति को, एक बी नाम के व्यक्ति को, एक सी नाम के व्यक्ति को। कह रहा है कि जो ए नाम का व्यक्ति था ना, इसको 2 साल के लिए पैसा दिया है कि 2 साल बाद हम लेंगे, तो कहा ठीक है, तो कहा है कि देखिए हम 5% से ब्याज लेंगे, पैसा दे रहा है तो बोला कि 5% लेंगे, तो इसको मजबूरी है, बोला चलिए ठीक है देंगे। जो उसमें से और बी को पैसा दिया ना, तो कहा कि 4% से ब्याज लेंगे, 3 साल के लिए मांग रहा था, तो बोला कि तुमको 4% से देंगे। सी व्यक्ति गया, कहा भाई साहब हमको मतलब हमको ब्याज चाहिए, तो बोला कितने साल के लिए, तो बोला है कि 5 साल के लिए, तो ये जो 7500 का मालिक है ये बोल रहा है कि तब तुमको 3% पर देंगे, तो कहा चलिए ठीक है, अच्छा है दीजिए, कोई बात नहीं।
तो क्या करता है दोस्त, ये अपनी पैसा को दे देता है 7500 में। बता नहीं रहा है कि इसको क हज़ार दिया, इसको क हज़ार दिया, इसको क हज़ार दिया, ये नहीं बता रहा है। पूछ रहा है वो आपसे कि बताइए क हज़ार दिया है, टाइम बता दिया, रेट बता दिया। तो दोस्तों हम बताए हैं कि SI इक्वल टू कुछ नहीं, मतलब SI मतलब साधारण ब्याज कुछ नहीं होता, 80% होता है। तो यहाँ से इसका साधारण ब्याज कितना, 5 गुना 10% इसका ब्याज आ जाएगा, इसका 4 तिहाई 12% इसका आ जाएगा, इसका 5 तिहाई 15%। और लास्ट में कह रहा है दोस्त, ये तीनों का ब्याज बराबर है। देखिए ये 2 साल बाद जो पैसा देने जाता है ना, तो जितना देता है, मान लेते हैं कि 80 रुपया देता है, तो अगर है 3 साल बाद जाएगा ना, तब वो 80 रुपया ही भी देता है, इसका 80 रुपया। है 5 साल बाद जाता है तब वो 80 रुपया देता है, 80 का मतलब बराबर है, इन सबका ब्याज बराबर है। तो दोस्तों ब्याज बराबर है, ये किसका है, ये 10% ए का है बी का है, और हाई जो है 15% सी का है। ये तीनों का ब्याज कह रहा है दोस्तों बराबर में, तो बराबर कर दे, कोनो दिक्कत नहीं ना है, बोलिए कोनो दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए हम इसको काट कर छोटा कर लेते हैं। कैसे काट देते दोस्त, कटेगा नहीं, चलिए नहीं काटते हैं, कटे नहीं करेगा। अब हमको इसका एक रूल बताते हैं दोस्त, इसका नियम है, ये आ जाएगा परसेंट से परसेंट काट देते हैं दोस्तों। यहाँ हो जाएगा 10A, यहाँ हो जाएगा 12B, अजी हो जाएगा 15C। जब भी ऐसा अनुपात रहे दोस्तों, जब भी ऐसा अनुपात रहे तो सबसे सिंपल तरीका है, जिसको निकालना है उसको ढक लीजिए।